हुसैन खान है। कहाँ से हो? गुड़ा मालानी से। अच्छा, गुड़ा मालानी का क्या माहौल है जो लगातार रैलियां हो रही है उनकी जन समर्थन में उम्मीदवार राम जी को उमड़ रहा है? क्या हम कांग्रेस के हैं और हेमाराम जी के आदमी 6 बार विधानसभा गुड़ा मालानी से हेमाराम को जिताकर 30-40 हजार वोटों से आगे रखते हैं। तो अब की बार तो अपने उम्मीदवार राम बेनीवाल को कम से कम यहाँ गुड़ा मालानी से 90,000 वोटों से आगे रखेंगे। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमराराम बेनीवाल। आप जुड़ चुके हैं गांव तक न्यूज़ से। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर के महज एक सप्ताह बचा है। ऐसे में तीनों पार्टियों ने अपने अपने चुनावी प्रचार में दमखम दिखा रही है। हमारे साथ में इस वक्त कुछ चौटन विधानसभा क्षेत्र के कुछ युवा मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएँ। खान साहब नमस्ते। क्या नाम है भाई साहब? जी, मेरा नाम सतार खान है। अच्छा, क्या कुछ आज कार्यक्रम रखा गया है? कार्यक्रम आज ईद सम्मेलन रखा गया है, जिसमें हमारे गौसिया जमात के चीफ खलीफा है मौलाना कमालुद्दीन, उनके सानिध्य में और गौसिया जमात यहाँ पूरी इकट्ठी हुई है और हमारे लोकप्रिय नेता उम्मीदवार राम जी बेनीवाल यहाँ पधार रहे हैं। और तो कुछ ऐसे भी बातें की जा रही कि दो फ्रंट में रविंद्र सिंह भाटी को भी समर्थन दिया गया है, क्या कुछ ऐसा है? रविंद्र भाटी को समर्थन किसने दिया है? उनके आपके लोगों ने दिया होगा। हम रविंद्र भाटी को क्यों समर्थन दें और किस लिए रविंद्र भाटी को हम वोट दें? हमारा क्या मकसद है? हम क्यों दें वोट रविंद्र भाटी? हम पहले से ही कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस को ही वोट देंगे। और रविंद्र भाटी ने ऐसा क्या मुसलमानों का जो काम किया उसके मुद्दे पर वोट मांग रहा है? हमारा तो उसने कुछ कोई काम किया नहीं। अच्छा, विशेषकर चौटन विधानसभा क्षेत्र के मुसलमानों के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ 50% जो बीजेपी के साथ में है, कुछ है जो कांग्रेस के साथ में है और तीनों पार्टी में बराबर है। हम तो कितनी किसी सच्चाई के साथ में नहीं है, 99% कांग्रेस के साथ में है और रहेंगे। और इस बार कोई संकेत नहीं है, 3 लाख से उम्मीदवार राम बेनीवाल विजय होगा। क्या कुछ मुद्दे रहने वाले यहाँ स्थानीय मुद्दा शिक्षा का संकल्प लेके वो चल रहे हैं और हमेशा शांतिपूर्ण मामले की बात करती है कांग्रेस। और उदाराम जी नेक निर्भर सच्चे आदमी हैं। शिक्षा की ओर, पानी की ओर, सड़क की ओर सारी बातों को मुद्दे पे चल रहे हैं और उम्मीदवार राम सही भी है, नेक इंसान है। भाई साहब, आपका क्या नाम? अधूरा। अच्छा, क्या कुछ पिछले 10 साल से बीजेपी सत्ता में रही, क्या कुछ कामकाज हुए? काम का कुछ नहीं हुआ। उम्मीदवार राम जी को वोट देंगे और विजय बनेंगे। अच्छा, क्या वजह है कि उम्मीदवार राम जी को आप अपना वोट दे रहे हैं? उम्मीदवार राम जी को तो विकास के लिए और आने वाले पीढ़ी के लिए उम्मीदवार। आपका क्या नाम है? हाजी। अच्छा, कहाँ से हो? गोलियार। अच्छा, गोलियार में क्या कुछ माहौल है? वहाँ की जनता किस तरफ है? कांग्रेस। सिर्फ अमदार बेनीवाल बस। क्या गोलियार कैसे क्या मुद्दे हैं जिनकी वजह से आज उम्मीदवार राम जी को दे रहे हैं? मुद्दे कुछ नहीं, हम कांग्रेस ही हैं और कांग्रेस को देंगे। अच्छा, ऐसी क्या समस्याएं हैं जहाँ स्थानीय गांव की समस्या आज भी बरकरार है? 10 सालों से लंबे टाइम से गांव से लंबे के साथ कोई समस्या नहीं है। हमारे को कांग्रेस ही है, कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, धन्यवाद। और भी युवा है? मेरा नाम हुसैन खान है। कहाँ से हो? गुड़ा मालानी से। अच्छा, गुड़ा मालानी का क्या माहौल है जो लगातार रैलियां हो रही है उनकी जन समर्थन में उम्मीदवार राम जी को उमड़ रहा है? हम कांग्रेस के हैं और हेमाराम जी के आदमी 6 बार विधानसभा गुड़ा मालानी से हेमाराम को जिताकर 30-40 हजार वोटों से आगे रखते हैं। तो अब की बार तो अपने उम्मीदवार राम बेनीवाल को कम से कम यहाँ गुड़ा मालानी से 90,000 वोटों से आगे रखेंगे। रविंद्र सिंह भाटी ने वहाँ पर प्रचार किया था, उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ रही थी, क्या कुछ भीड़ ऐसे है तो क्यों लोग कम से कम 40-50 गाड़ियाँ साथ में रखते हैं, इसलिए वो भीड़ हो रही है। दूसरे यहाँ का लोकल आदमी कोई गुड़ा मालानी का जनता उनके साथ में नहीं है। कुछ ऐसी भ्रमित करने वाली ऐसी पोस्टें भी आ रही हैं कि ऐसे सोशल मीडिया पर ये चलाया जा रहा है कि जो आपके बिरादरी लोग हैं उन्होंने रविंद्र सिंह भाटी को समर्थन। हमारी बिरादरी की मुसलमान की जात है, जो भी एक भी कांग्रेस की जो लकड़ी खड़ी रहेगी उसको वोट कांग्रेस को देंगे। उनके साथ में कोई ऐसे लोग कोई विजर कर रहे हैं तो उनका कोई मना नहीं कर सकते हैं। हम टोटल कांग्रेस के आदमी हैं और कांग्रेस को वोट देंगे। चौटन से कैसा क्या लग रहा है? चौटन से 40,000 वोटों से आगे रहेगा। धन्यवाद जी। भाई साहब, आपका क्या नाम? मदन लाल है, मैं लीलसर से हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार उम्मीदवार राम जी बेनीवाल भाड़ी पड़ रहे हैं या फिर रविंद्र सिंह भाटी चौटन में? उम्मीदवार राम बेनीवाल पढ़ रहे हैं, 1 लाख से वोटों से आगे रहेंगे चौटन से। कौन कहता है भाटी का कहाँ वोट है? अच्छा, हाँ, तो वो भी सभाएं कर रहे हैं उनकी सभा? अरे वो तो सभाएं कर दी तो एक गाड़ी, प्रति गाड़ी में 5-5 लोग होते हैं, समझ लो 100 गाड़ियों से में कितने लोग हो गए? क्या वजह रही यहाँ पर जो बीजेपी विधानसभा में
आदुराम जी जीते। हाँ आदूराम जी जीते थे तो उसी लोगों के बीच में कभी आए देखा ही नहीं, हम आदूराम जी रहते कहाँ यही पता नहीं हमारे को। तो अब ऐसा क्या है, मतलब जो मजबूती है 100 टन की जो मजबूती 100 टन की ये है, कांग्रेस जो सत्ता में आई है तो वो काम भी करती है और काम करती है, बोलती है तो वो काम करती है। और बीजेपी सरकार ने क्या किया था, कैलाश जी ने वोट दे के लोगों ने जीते था, तो ये 5 साल में किया था जो कृषि क्लेम थे लोगों के कृषि क्लेम थे, तो उसमें जो नुकसान हो गया, फसल भी बर्बाद हो गई और क्लेम भी खा गए और फसल भी बर्बाद हो गई, तो उसमें किसान बर्बाद हो गए। उसने दिया क्या था, ओनली फॉर भाषण दे के चले जाते हैं, बाकी कुछ करते नहीं है, ये अफवाह चला रहे हैं। खाली कैलाश जी के पास में क्या है और मोदी ने किया है, कौन से किसान को क्लेम दिया बताएं, एक भी किसान की पॉलिसी के साथ बताएं। वो कह रहे बाजरा अनुसंधान हमने बनाया। अरे बाजरा अनुसार बनाया है, उसमें खाली बोर्ड लगा हुआ है, वही लोग लेके चले गए हैं। अच्छा, वही वहाँ नहीं है खड़ा, मैं कल जाके आया देख के आया, वही नहीं था वहाँ। और भी उनके दावे है कि हमने कृषि मंत्री रहते हुए बाजरा अनुसंधान के साथ साथ रेलवे स्टेशन उसको शानदार बना दिया है। हाँ, और भी सड़कों का जाल बिछा दिया। हाँ ये बात मैंने देख लिया कि जाल बिछा दिया, सड़कें तो टूटी हुई पड़ी है। बॉर्डर साइड में जाके देखो, ये मियाँ का तड़ा, मिठे का तड़ा, यहाँ 100 टन साइड में जाके देखो, कोई रोड टूटी हुई पड़ी है, वहाँ खड्डा पड़ा, क्या कर दिया। और नंबर कृषि मंत्री रहे तो किसानों को पूछो नहीं क्या हो रहा है, फसल तो बर्बाद होगी और लोग तो